Okay. In vogue. In vogue means होता है In in fashion. fashion. Very nice. Very nice. Option A should be correct. Here is a 3 R's. What should be correct? Reading, writing, and arithmetic. Means the basic elements, studies, and the fundamentals of an education. That's called 3R. पढ़ो, लिखो और अंकगणित से समझो. ओके, मीन्स आप यहाँ से आर उठाइए, फिर यहाँ से आर उठाइए, फिर यहाँ से आर उठाइए. 3 R's. Okay. Now next question. A wild goose chase means you can say that useless search means foolish and useless enterprise. Option A should be correct. Now question number 269. To rest on one's laurels मीन्स अगर एक बार अब आप लोग का सिलेक्शन टीजीटी में हो जाए तो फिर बस अब वेतन उठाना है, एंजॉय करना है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना. आगे फिर पीएचडी देखना है, फिर नेट को क्वालिफाई करना है, मीन्स आगे आपको प्रोफेसर बनना है, प्रवक्ता बनना है, चीजें सोचते रहना चाहिए. मीन्स टू सीज टू स्ट्राइव फॉर फर्दर ग्लोरी. Okay, means to be satisfied with past success and do nothing to achieve further success. आगे के बारे में ना सोचना. Option A should be correct. Now question number 270. Raw deal means unjust treatment, means unfair and harsh treatments meant. Means option A should be correct. Now question number 271. A forlorn hope means a plan which has remote chances of success. जिसे बोल सकते हैं हिंदी में हताशा या अत्यंत जो कठिनाई भरा होता है ना, उसके लिए forlorn hope. Option A should be correct. Now 272. Printer's devil means an apprentice in a printing office. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो प्रिंटिंग सीखने के लिए अप्रेंटिस, उन्हें सिखाने के लिए रखा जाता है अप्रेंटिस के लिए. तो यहाँ पे होता है, उनको बुलाया जाता है प्रिंटर्स डेविल. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. नाउ 273. टू कॉल ऑन द कारपेट. क्या होना चाहिए? बुला के किसी को डांटना. टू समन फॉर अ स्कोल्डिंग. ऑप्शन B should be correct. Now question number 274. To bring the house down. जैसे कोई परफॉर्मेंस स्टेज पे कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उसकी वजह से जो ऑडियंस मीन्स अपनी परफॉर्मेंस द्वारा ऑडियंस को खुश करना, आकर्षित करना. ओके, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. टू अपील ग्रेटली टू द ऑडियंस. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. Now question number 275. To have an ease on. What should be correct? To be slightly better than. धीरे धीरे क्या होना? Better होना. Option C should be correct. Now in sackcloths and ashes means what should be correct? That you can say that to show by your behavior that you are very sorry for something. कोई चीज आपने कर दिया और अपने आप बिहेवियर से दिखाए मुझे बहुत दुख हो रहा है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए. मीन्स इन अ स्टेट ऑफ ग्रेट मॉर्निंग. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. वॉइस इज क्लियर? यस. Yes, ma'am. जी Clear. मैम, जी मैम. ओके. 277. टू पुट 2 and 2 टुगेदर. जब हम राइट और रॉन्ग को एक साथ कंक्लूजन करके मीन्स एनालिसिस करके फिर कंक्लूजन निकालते हैं ना, तो उसको बोलते हैं मीन्स टू कंक्लूड कीपिंग इन व्यू द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट. नाउ 278. टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स टू सर्वाइव अ क्राइसिस. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. मीन्स क्राइसिस में सर्वाइव करना. नेक्स्ट आता है लंप इन द थ्रोट. बोलते हैं ना गला भराया. क्यों भराया? जब आप हाईली इमोशनल स्टेट पे होते हैं तो आपका गला क्या होता है? भर आता है. क्या होना चाहिए यहाँ पे? अ हाईली इमोशनल स्टेट. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. नाउ 280. टू फाइट शाई ऑफ मीन्स टू कीप अलूफ फ्रॉम. मीन्स ऐसा समझिए कि टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज से बचने की कोशिश करना. ओके, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. नाउ 281. ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है. ऑप्शंस चॉइस. ऑप्शंस चॉइस क्या होता है? नो मोर चॉइस. यू हैव ओनली वन चॉइस. मीन्स ऑप्शन ऑफ टेकिंग द वन ऑफर्ड और नथिंग. एक ही है ऑप्शन. टीजीटी क्रैक करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है.
means it's a Hobson's choice. Option C should be correct. Now today's last idiom, to hit it off, means to agree or to be congenial, means सहमति से संबंधित है. Option C should be correct. Yes, here is a completed. And do you have any problem, doubt? Yes, ma'am. 273 में. 273. Okay, ma'am. Just wait. Okay. हाँ, to call on the carpet यही तो 273. जी. हाँ, to इसमें C नहीं हो सकता. A heartfelt welcome. to call on the carpet. ओके मैम, मे बी हो सकता होगा, हम इसको डाउटेड में रख देते हैं. इसको हम मैम कल क्लियर कर देंगे. ओके मैम. और किसी में कोई Okay, ma'am. प्रॉब्लम, हम इसे चेक कर लेंगे. नहीं, और कोई दिक्कत नहीं. थैंक यू मैम. थैंक यू वेरी मच मैम. वेलकम. और किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, वेलकम एवरीवन. Thank you. Thank you all. Thank you very much. Am I audible? यस सर, ऑडिबल. चलिए ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. ग्रामर में हम लोग कल जो है कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं. Kindly wait, I am going to present my screen. अभी जल्दी ही एक फुल टेस्ट होगा, ओपन पे होगा, तो तैयारी आप लोग करते रहिए. एक मॉडल टेस्ट होगा, समय समय पे करा रहे हैं आप लोगों को ओपन पे, ताकि आप अपना जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो सेल्फ स्टडी करते हो, कम से कम अपना मूल्यांकन करते रहें कि कितना जो है तैयारी हम कर चुके हैं. तो अभी बस जल्दी ही आने वाला है. और आज भी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे. जिन साथियों ने एज ए टीम पार्टनर के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, उनसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा. बोल रहे हैं वो लोग, ऐसा नहीं सोचे कि रिक्वेस्ट ले करके हमको छोड़ दिया गया. बात करेंगे, बहुत जल्दी ही उनसे हम बात करेंगे. स्क्रीन हमारा विजुअल हो गया होगा आप लोगों को. जी सर. गुड इवनिंग सर. Yes, sir. गुड इवनिंग. चलिए, यहीं तक हुआ था हम लोगों का, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं. जी सर. 40 हो गया था. जी, 40 में क्या था? सीनरी इन द वर्ड. बी वाला सही. सीनरी इन द वर्ड होगा. कौन सा इसमें सही था? बी. बी सही था. जी, 41 में क्या होगा? द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आई ईट आर डिलीशियस सिंस आई एम अ वेजिटेरियन. ये अभी लाल मोहम्मद सर ने पढ़ाया था. जी, करवाया था ये सर. हाँ, ये रूल बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था. क्या होगा इसमें? कौन सा होगा? फ्रूट और वेजिटेबल सिंगुलर किया था उन्होंने. फ्रूट एंड वेजिटेबल होगा. वेजिटेबल. जी. ये ऑप्शन होगा. देखिए, क्वेश्चन भले जो है कम करिए आप एक दिन में, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट में जा करके चीजों को समझने की कोशिश करिए. 15 करिए, 50 करिए, 70 करिए, कोई मायने नहीं रखता है. अगर उन क्वेश्चंस को एक बार जो है रूल को समझ लिया, क्वेश्चन तो ग्रामर का रटा नहीं जा सकता और रटने का कोई मतलब भी नहीं है. रूल और उसके थ्योरी को समझ लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है. द हेयर ऑफ दिस यंग मैन्स हेड नाउ हैज अ ग्रेट टिंट इवन दो ही इज स्टिल इन हिज 20s. क्या दिक्कत लग रही है इसमें? सर हेयर सिंगुलर नहीं नहीं होता है सर. हेयर होगा.
यस में लगेगा हेयर होगा, हेयर होगा। इसको जो है यस काट दिया जाए ना, द हेयर। डी वाला बी पार्ट में दिक्कत, हाँ सही बात है। इट्स हार्ड फॉर मी टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ मेनी ग्रे हेयर आई हैव ऑन माई मस्टैच। इसमें क्या दिक्कत लग रही है? यस होगा तो इसमें हम्म? होगा Yes हाउ होगा। मैनी ग्रे हेयर्स होगा, मैनी है तो ग्रे इसमें Yes लगेगा हेयर्स सर। होगा जी। मेनी ए ग्रे जाएगा। हेयर्स, ए ऑप्शन। यहाँ इसको हम हेयर्स कर रहे हैं ना। हाँ, हाउ यस मैनी सर। ग्रे हेयर्स। ठीक। एवरी टाइम माई फादर कम्स होम he begins home 2 dozen, he brings home 2 dozen dozen, apples। 2 dozen क्या apples, करेंगे डजन इसको? 2 एप्पल, डजन तो ए एप्पल्स। जाएगा। 2 डजन अच्छा एप्पल। डजन, डजन नहीं होगा, डजन्स नहीं होगा, डजन डजन में होगा। एस में लगेगा सर। जब भी न्यूमेरिकल कोई एडजेक्टिव आ जाएगा तो आगे जो भी मेजर्ड हमारे चीजें हैं वो सिंगुलर में रहती हैं, और उसके बाद भी अगर कोई आया है तो प्लूरल अगर करना है तो उसमें करना है, हम उसमें नहीं करना है मेजर्ड वाले में। क्या करेंगे? यस हटा देंगे ना। कौन सा पार्ट हो गया? यस सर। ए ए पार्ट। वाला। ए हो गया, ठीक है। इन दिस brick and mortar buildings you will find strength and durability। क्या है इसमें? ब्रिक एंड मोर्टार, सही तो है। ब्रिक एंड मोर्टार जो है एक साथ कंसीडर किया जाता है बिल्डिंग। क्यों दिक्कत लग रही कोई इसमें? डी होना चाहिए इसका गुरुजी। नो इम्प्रूवमेंट होगा, सही बात, डी होगा। आई वेंट टू राहुल्स एंड रीता's हाउस राहुल और एंड रीता फाउंड, हाउस, D सर option, घर बी एक जाएगा ही। इसमें, बी। डी वाला सर। सही बात है। ए नहीं, बी होगा। अपास्ट्रॉफी हमेशा बी वाला लास्ट सर। वाले पे लगता है। हाँ, बी वाला लास्ट हो। वाला। जी जी। देयर इज अ देयर नीड फॉर 2 pairs of foot for him। 2 pairs of foots। टू क्या पेयर ऑफ दिक्कत है? फूट, सर 2 पेयर ऑफ फूट, ए आएगा। पेयर्स नहीं होता, पेयर होता है, 2 पेयर ऑफ 2 फूट। पेयर होगा, 2 पेयर होगा, सही बात है। ए ऑप्शन। There was something peculiar about the behavior that surprised us। behavior, क्या होगा? देयर बिहेवियर, सब लोगों का अलग अलग बिहेवियर होगा ना, सब भी जाएगा इसमें। There was something peculiar about the behavior। देयर बेबी There सर। was ए something वाला होना चाहिए। peculiar। हाँ? नहीं, ये तो yes sir, नहीं B इसमें सही है। मेंशन किया गया है कि व्यवहार किसका है। एक व्यक्ति का व्यवहार की बात कर रहे हैं कि 2 व्यक्तियों की कर रहे हैं? सर प्लूरल में है तो सर नो नहीं, इम्प्रूवमेंट होगा, नहीं प्लूरल कहाँ नो है इसमें? इम्प्रूवमेंट। नहीं, प्लूरल तो नहीं है। देयर वाज है तो इसका नो मतलब कोई इम्प्रूवमेंट सिंगुलर होगा की सर ही इसमें। बात करा जाता है। नो इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन ए हो सकता है नहीं, ए ऑप्शन वाला ए सही लग होगा। रहा है सर। बिहेवियर के यस ये पहले ऑप्शन आपको सही होगा पजेसिव सर। देना पड़ेगा। पहले हम लोग जी सर, उन पजेसिव पजेसिव देना में से पड़ेगा एक सर। चीज पहले कोई हम लोगों जो ने ये होगी सर। ऑप्शन अगर से चलना तो बिहेवियर हाँ, अपने में पजेसिव लेगा, एपोस्ट्रोफी लेगा नहीं, हेंस ए ऑप्शन विल बी अप्रोप्रिएट। आप ए ऑप्शन ए ही करेक्ट सही करेंगे। होगा। यस सर। अगर एक इसमें यस सर। वर्ब जो है प्लूरल होती तो हम देयर के साथ उस पे बिहेवियर्स के साथ जा सकते थे। सिंगुलर वर्ब है इसलिए ए ही सबसे पहले सही, यही सही जी होगा। जी जी सर। If we are dealing with a bit of liars, we should not try to develop any intimacy with them।
क्या करेंगे इसमें? देखो यहाँ पर लिखा है अ बिट ऑफ लायर्स। बिट मीन्स होता है टुकड़ा। लेयर ऑफ लायर्स जब होगा कोई अनकाउंटेबल चीज होती है उसके लिए हम अ बिट लगाते हैं, लेकिन अब लायर्स बंच है यहाँ ऑफ पर लायर्स काउंटेबल। होता है, क्रूक ऑफ लायर्स होता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। मतलब झूठों का झुंड या फिर धोखेबाजों का एक झुंड। सही बात, सही, बंच। बहुत सही। अब बंच करना पड़ेगा इसमें। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ए में ही है, ये वाला ए में ये ही। लायर्स ही रहेगा सर। हाँ लायर्स ही जी रहेगा, लायर्स, बंच है लायर्स ही तो होता है। लायर्स प्लूरल होगा। है। बंच ऑफ लायर्स ही होता है। यानी कि सर झूठों का एक ग्रुप। बेईमानों की झूठों टोली। का एक ग्रुप। हाँ बंच हाँ, ऑफ बहुत बढ़िया क्रूक और सब, बंच ऑफ लायर्स। जी सही बात है, ठीक है। जैसे ब्रुक ऑफ लायर ब्रुक ऑफ होता है ना, वैसे होता है बेईमानों की टोली। सही पकड़े हैं साहब। अगला देखिए, हंड्रेड्स ऑफ वुमेन केम टू पार्ट। हंड्रेड्स है तो सिर्फ लग सकता है क्योंकि आगे कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव तो है नहीं। डजन्स, हंड्रेड से सब कर सकते हैं ना, नो इम्प्रूवमेंट होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा। इस तरह से हम लोगों ने ये मोस्टली जो है नाउन और उसके वर्ब और उसके प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कल हम लोग जो है स्पेशली अलग से कुछ चीजें जो है डील करेंगे और कुछ फैक्चुअल पे भी बात करेंगे। तो आज का ग्रामर का सेशन यहीं तक के, आगे हम लोग विलियम शेक्सपियर के थैंक यू। लिटरेचर पे बात कर सर लेते हैं। सर जी जी, क्वेश्चन 42 में देखना था। क्वेश्चन 42 सर। देख लीजिए जी भाई, सर, ठीक है। लिख गया। जी सर, इसमें सर जो हमारे हेयर्स हैं उसमें एक ग्रुप एज ए ग्रुप नहीं दिखाया गया है। कुछ हेयर्स हमारे ब्लैक हैं, उसमें से एक ग्रे है। ये अलग अलग हो गए सर, तो यहाँ पे हेयर्स सही होना चाहिए सर। यदि यदि हम कह रहे हैं आई हैव हेयर या माई हेयर आर ब्लैक, माई हेयर, तो ये यहाँ पे ठीक है सर, जितने हैं सब ब्लैक हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक ग्रे है, बाकी जो ब्लैक होंगे तो अलग अलग काउंटेबल के रूप में बताया गया है। द हेयर्स ऑन दिस यंग मैन्स जी हेड तो सारे बाल नाउ हैज अ जी ग्रे टिंट। ये काउंटेबल हो गए सर, एक ग्रुप के रूप में नहीं आ रहे हैं, तो हेयर्स यहाँ पे सही होगा सर। जी नहीं सर, हेयर्स नहीं सही होगा। हेयर सही है, हेयर का हेयर। हेयर ही सही होगा सर, हेयर्स नहीं सही है। सारे के नहीं, सारे जो आपने लॉजिक बता रहे हैं, जो भी ये सर हैं, वो जो लॉजिक बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं से जो है दिमाग उस पर जा सकता है। जरा देखिएगा उन क्या को कह रहे हैं। यहाँ पर जो है कई हेयर्स में से एक आज आ ग्रे जो है ये पकड़ रहे हैं, ये पकड़ रहे हैं ना आप? सारे क्यों? बाल सर ग्रे टिंट कर रहे हैं, कुछ बाल थोड़ी हाँ ना उसमें तो, हैं। हाँ सर, यही डाउट हाँ हो वो रहा है डाउट सर। जो हो रहा है, लेकिन हेयर्स जो है, उसमें हेयर होगा अपने आप में खुद प्लूरल होता है ना, हेयर कोई सिंगुलर तो होता नहीं है। सर जी जी ग्रे है टिंट भी से लगाना है इसका सर। मतलब नहीं है, ठीक है, वही सर, पढ़ रहे लेकिन हैं। कहीं कहीं पे हेयर्स हाँ भी यूज हो जाता है सर, इसलिए डाउट। हाँ होता है, लेकिन उसकी कंडीशन अलग जी होती है जी कि जी वो होगी। अलग कंडीशन। अब ये यहाँ पे जी फिलहाल थैंक सही है मेरे हिसाब से, है ना? जी सर, थैंक यू सर। सही है सर। ठीक है, जी सर, हाँ ओके सर। सही है। चलिए अपना ग्रामर का सेशन यहीं तक। देखिए कोई भी किसी भी पॉइंट पर अगर इशू आता है सर तो जी जी, सर सर प्लीज 48 फिर से दिखा दीजिए, उसको समझा दीजिए। इसमें ये था कि देयर वाज समथिंग पिक्यूलियर अबाउट द बिहेवियर दैट सरप्राइज। तो बिहेवियर तो किसी का बिहेवियर होगा, तो इसलिए जनरली आप ये देख लिए यहाँ पर पजेशन तो जैसे सब में दिया है तो इस पे भी दिमाग जाना चाहिए, वरना बिना पजेशन के यहाँ पर सेंस नहीं निकल रहा है। अब पजेशन तो हमको देना है, लेकिन पजेशन के बाद बिहेवियर एक का है कि दो का है, ये कंफ्यूजन कर रहा है यहाँ पर। तो हम वर्ब से पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर सिंगुलर आगे है होगा, अगर बिहेवियर करता तो यहाँ पर वह प्लूरल वर्ब देता। इस हिसाब से लगता है कि कहीं सही होगा ये वाला। बाकी आपका कुछ और कोई कहीं से कुछ लग रहा? जी
बिहेवियर का बिहेवियर तो वैसे भी नहीं होगा और यहाँ ये ठीक है, ये नहीं होगा। बिहेवियर का बिहेवियर तो होता ही बिहेवियर नहीं वैसे है। भी नहीं होगा, व्यवहारों तो होता नहीं, व्यवहार ही और होता दूसरी है। चीज ये है कि जो सही बात है। जो ये पॉजिटिव का मतलब जो प्रोनाउन लगा हुआ है, पॉजिटिव व्यवहार एडजेक्टिव आता जो लगा हुआ है, आता है व्यवहार के साथ ऐसे नहीं आता कभी भी, कई कंडीशन में। जो पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव वैसे भी अपने साथ एपॉस्ट्रोफी अलग से नहीं लेता है, क्योंकि ये भी ऑलरेडी सजेशन शो कर रहा है उनका व्यवहार। समझ रहे हैं सर? सही। और बिहेवियर का बिहेवियर फिलहाल तो होता ही जिसका नहीं। व्यवहार की बात यहाँ पर करी जा रही है वो क्लियर यहाँ सर्टेन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ए पे ही जाएंगे। क्लियर? जी जी सर, ओके सर। थैंक यू। जिस भी पॉइंट पर, जी सर, चाहे थैंक यू। मैडम की क्लास में हो, चाहे हमारी क्लास में हो, या लाल मोहम्मद सर की क्लास में हो, कोई पॉइंट पे अगर कंफ्यूजन आता है तो उसको बाकायदा जो है उस पर डिस्कस किया जा सकता है। एक इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर उस पॉइंट पे डिस्कस हो जाएगा तो फिर वो एग्जाम तक ही आप नहीं याद रखेंगे, उसको पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। डिस्कशन का ये बहुत बड़ा फायदा होता है। आप जिस भी कोचिंग से जुड़े रहे होंगे वहां पढ़ाया आपको बड़ा क्रीमी जाता होगा, नेक्टर निकाल निकाल के दिया जाता हो, लेकिन जब आप डिस्कस नहीं कर सकते, टीचर से कुछ आर्गुमेंट नहीं कर सकते, आर्गुमेंट करने की उनकी सीमाएं भी हैं, कर भी कहाँ सकते इतने लोगों में। तो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में चीजें चल रही हैं और इसको ऐसे ही चलने में सहयोग करते रहिए। जो कुछ लोग गड़बड़ करने की इधर उधर कोशिश कर रहे हैं, हम भी उनकी पहचान कर रहे हैं, आप लोग भी उनको पहचानते रहिए और हमें बताइए, उनको तुरंत हम ग्रुप से बाहर करते हैं, ताकि जो है मामला बहुत ही संवेदनशील है। हाँ, वैकेंसीज कितनी कम है, ऐसी स्थिति में अराजक तत्वों की जरूरत है नहीं यहाँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए आगे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल। सर, गुड इवनिंग। लिटरेचर में सॉरी हम फॉर लोग डील लेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लिटरेचर में डील कर रहे हैं हम लोग विलियम शेक्सपियर के, जितने भी क्वेश्चन अब तक के पूछे गए हैं, चाहे यूपी में चाहे आसपास के स्टेट्स में, उन सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आगे का सेशन प्रियांशी मैम, काइंडली प्रोसीड। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. मोस्ट वेलकम। Once again, all of you, good evening. Yes. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग Very, मैम। गुड very इवनिंग good मैम। evening. Very good evening, sir. Yes, hope so. My screen is visible, all of you. जी मैम, विजुअल। विजिबल है मैम। Okay, start. Let's start. Today's William Shakespeare test number 4. Okay. Question number first. Frailty, thy name is woman. Is a famous. Hamlet. Yes, very nice. Hamlet. देखिए आंसर ऐसे आना चाहिए कि क्वेश्चन मैम बस इसका एक शब्द। एक्ट सीन कौन सा है मैम इसका? जी सर देखिए, अगर हम इतना ज्यादा डीप में चर्चा करेंगे ना सर, तो 25 क्वेश्चन है, समझिए हमारी बात। अच्छा, कल आपने एक जरूर। क्वेश्चन पूछा था सर, एक क्वेश्चन कल आपने पूछा था, उसका आंसर आपको मिला कि नहीं? उसका जो आंसर होगा सर, बेन जॉनसन का वो वर्क था, ठीक है, जी वो मैम, एक बता दिया था मास्क था। क्या हमने बता दिया था उसका आंसर? जी जी मैम, अगले सेशन में बता दिया था, सेशन में बता दिया था मैंने। वो मैम अच्छा क्लियर अच्छा, हो। ओके पेड सेशन में हमने बता दिया था, राइट? तो वो जो जी वर्क था, हाँ, जो नहीं था क्वेश्चन करके आया था ना, तो वो बेन जॉनसन का वर्क था, ना कि शेक्सपियर का था, और वो एक और मास्क था। मास्क। हाँ, चार्ल्स फर्स्ट के दरबार में उसको प्रेजेंट कराया गया था, ठीक है ना, परफॉर्म कराया गया था। ओके, ये माना जाता है फर्स्ट मास्क रिटन बाय बेन जॉनसन। ओके, नाउ क्वेश्चन एक चीज नंबर। और ध्यान रखिए आप लोग, और जो सर भी मास्क, मैम जो मास्क का पूछ नाम रहे थे, बता दीजिए सर। वो क्वेश्चन आप लोग को याद है क्या, जो कल सर ने पूछा? तो वो क्वेश्चन वही मास्क है, उस क्वेश्चन को हम अभी रिकॉल पॉलीपॉलिस कर। करके मैम था कुछ नाम, हाँ मेरी हाँ हाँ, जी जी पॉलीपॉलिस। जी। मेरी आवाज हाँ मिल रही है आप लोगों को? जी सर। मैसेज भाई किसी का फ्लैश हो रहा है, मैडम आपकी स्क्रीन पे मैसेज फ्लैश हो रहा है, उसको हटा दीजिए। ओके सर। मैं ये बता रहा हूँ कि जो एक्ट सीन फेमस स्पीचेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, वो आपको आगे आने वाली जो टेस्ट सीरीज हम लोगों की प्राइम टेस्ट सीरीज है, उसके डेमो में ही आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों को वहाँ पर शामिल किया गया है। पहला पॉइंट ये है कि
किसी भी वर्क पर उसके थीम क्या है, उसके प्लॉट्स क्या है, उसका एम क्या है, सोशल इफेक्ट क्या है उस पे, उसके सोर्स क्या रहे हैं, माइन्यूट कैरेक्टर का रोल क्या रहा है, मेन कैरेक्टर्स में कोई इंसिडेंटल अगर कैरेक्टर रहा है वो क्या चीजें रही हैं, फेमस स्पीचेस क्या हैं, डायलॉग क्या है, उनके एक्ट और सीन क्या है, कितने एक्ट का है, कितने सीन का है। जनरली जो है यही बिंदु हैं जिनसे क्वेश्चन टीजीटी या अन्य एग्जाम में भी इस तरह से पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ में जिस प्ले में क्लाउन, फूल्स या फिर अन्य जो कैरेक्टर्स विलियम शेक्सपियर ने डिपिक्ट किए हैं, तो उसमें सॉन्ग्स भी उन्होंने डाले हैं। कुछ बहुत सारे प्ले ऐसे लगभग 3000 के करीब में ऐसे उनके सॉन्ग्स हैं पोएटिक वर्क में, वो कंसीडर नहीं किए जाते। और जिन्होंने जो चीजें उन्होंने इसमें डिपिक्ट करी, अपने प्लेस में करी, टेक्स्ट में करी हैं, तो उन चीजों को भी हम लोग डील कर रहे हैं आगे आने वाली टेस्ट सीरीज में। तो बेशक उसमें सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिलने वाले हैं। जैसे फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन, ये जनरली ये तो पता है सबको कि भाई ये हेमलेट का है, लेकिन ये किस एक्ट और सीन का है ये पता हो जाए तो और बढ़िया बात है। तो उसके लिए वो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज का थोड़ा इंतजार करें। और ये तो वैसे तो ये 12 का है, शायद 12 याद रखिए इसको, शायद एक्ट फर्स्ट सीन 2 करके कुछ है, ये एक्ट फर्स्ट सीन 2 करके है। तो इस तरह से सारी चीजें जो है हम लोग वहाँ हेमलेट पर डील बोलता करने है। वाले हैं। हेमलेट बोलता है, ठीक है। काइंडली थैंक यू प्रोसीड। सर। जी प्रोसीड मैम। Okay. Now question number 2. Yes. Which of the following critics preferred Shakespeare's comedies to his tragedy? What should be correct? Dr. Dr. Samuel Johnson. Very nice. Option A should be correct. Now question number 3. Which one is not a fool in Shakespeare's play? तो देखिए Trinculo and Gravediggers, Touchstone सारे fool हैं, but Jacks को melancholy Jacks या cynic भी कहा जाता है. Means option A should be correct. Now question number 4. In the 12th night, Malvolio reads aloud while alone Maria's forged letter. He is utterly ignored other characters and audience who would actually engage in some kind of dialogue with him. This gives rise to situational and dramatic irony. सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक आयरनी। वेरी नाइस। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 2021 के क्वेश्चन, ये आए हुए हैं 2021 में, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग रिमाइंड करिएगा। नाउ शेक्सपियर soliloquy are defined as a locution dominating the stage and the attention delivered by a speaker। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। By a speaker who is alone on the stage. Identify an exception of this, okay, definition in the context of Shakespeare tragedy। तो क्या होना चाहिए? Hamlet soliloquy, now might I do it part, means option C should be correct, okay। Now question number 6. Identify the element from the options given below that makes Hamlet superior to Elizabethan revenge play। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्या होना चाहिए? अवेयरनेस ऑफ द मोरल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवेंज, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु पोजिटेड दिस व्यू, द लेविटी ऑफ हैमलेट। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, लाइन से इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी ने कहा है, कोट है किसी का, ठीक है ना। द लेविटी ऑफ हैमलेट, हिज रेपुटेशन ऑफ रेज, हिज puns are not part of the deliberate of dissimulation but a form of emotional relief। Then what should be correct? Eliot, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। देखिए तब दिमाग कंफ्यूज होता है, या तो लाइन्स आ जाए, एक्ट एंड सीन आ जाए, और या किसी के कोट आ जाए, वहां पे माइंड स्टक करने लगता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेम द क्रिटिक हु सेड दिस ऑफ शेक्सपियर। दोज हु accuse him to have wanted learning give him the greater। होगा इसका आंसर। सर आप एडवांस में बता रहे हैं क्या कि इस क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं? ओके। Greater commendation he was naturally learned, he needed not the spectacles of books to read। देखिए इंपॉर्टेंट ये भी कोट है, ओके। Found her there, I cannot say he is everywhere alike, where he so I should do
him, injure to compare him with the greatest of mankind. क्या होना चाहिए यहाँ पे? Dryden. Option B should be correct. Now question number 9. Shakespeare's popular play The Merchant of Venice मैम belongs रिपीट to कर, सॉरी मैम रिपीट कर दीजिए पीछे बस आंसर देख question लो। number थैंक 8. यू मैम, थैंक यू मैम। Okay. Now question number 9. Shakespeare's popular play The Merchant of Venice belongs to which of the following literary forms? Important है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? Yes. Question number 9 में कॉमेडी सी। नहीं, crazy comedy. Yes, very nice. Option C should be correct. Which of the following is the dominant theme of Shakespeare's famous play King Lear? तो क्या होना चाहिए? Failure, ingratitude. अकृतज्ञता की बात की फेलियर इन गई थी। ग्रेटिट्यूड। Yes, option D should be correct. Now question number 11. Which of the following character does not belong to famous Shakespearean tragedy? Hamlet. तो देखिए ओफीलिया, क्लाउडियस और पोलोनियस तो है, और कैसियस कहाँ पे है? ये नहीं है। ये जूलियस सीजर। कैसियो, जूलियस कैसियो सीजर। है, कैसियस नहीं है मैम। हाँ। कैसियो ये ओथेलो के है ना कैसियो। ओथेलो में है, यस मैम। जी जी जी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following Shakespearean play? 11 वाला 1 मिनट। Okay. Yes. Here is ठीक a है। note belonging to. Okay, sir. Okay. Now, question number 12. Which of the following Shakespearean plays is in 3 parts? देखिए 3 पार्ट किसमें है? हेनरी 6 में है। ओके 12 का 3 होना चाहिए। हेनरी, हाँ जी, इसके 3 पार्ट हैं। Option D should be correct. In 1609, a collection of Shakespeare's sonnet was printed by well-known है Thomas Thorpe. Option C should be correct. Now, question number 14. What was the name of the house of Shakespeare in Stratford? न्यू क्या होना प्लेस। चाहिए? New place. Very nice. न्यू प्लेस। हाँ, और ये आता कब है? 1597 में। Very nice. Now, question number 15. Which of the following plays is a social satire dealing with a fashion and fates of the day? Fashion और फेट की बात की जा रही है, तो क्या होना चाहिए? लव लेवर लॉस्ट। वेरी नाइस। लव लेवर लॉस्ट। याद रखिएगा, इसका हमने एक बार क्वेश्चन देखा था किसी प्रैक्टिस सेट में, इसका करेक्ट नेम पूछा गया था। ठीक है, कहीं अपोस्ट्रोफी हटा के, कहीं लगा के, कहीं लास्ट में लगा के, तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। लव्स लेवर्स लॉस्ट होगा, दोनों में अपोस्ट्रोफी होगा कि नहीं होगा, कि लव लेवर्स लॉस्ट है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी? ठीक है, नॉट अ कॉमेडी। एंटोनियो क्लियोपेट्रा। हाँ जी, ये कॉमेडी नहीं है, ये रोमन प्ले है। विलियम शेक्सपियर्स लव स्लेवर लॉस्ट वाज अ फ्री एडप्टेशन ऑफ। देखिए यूपी टीजीटी 2026 का क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? मैनेक्मी ऑफ प्लेटियस। वेरी नाइस। ऑप्शन ऑफ प्लोटस। हाँ, मैनेक्मी ऑफ प्लेटियस। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ 18. Who is claims in his sonnet that under this curved marble, important line है, ध्यान रखिएगा, marble of thine own sleep, brave Tragedian, Shakespeare sleep विलियम alone. बेसिक। Very nice. William Base. Option D should be correct. Which of the following pairs is mismatched? देखिए Hamlet 1601, 12th Night 1601, Tempest 11. क्या होना चाहिए यहाँ पे? 9 में है, 9 में सिम्बलाइन हो जाएगा। सिम्बलाइन 1609 माना जाता है ना। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नाउ 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल ऑफ प्ले रिटन बाय शेक्सपियर? तो हेनरी जो 7 था, ये टाइटल शेक्सपियर का नहीं था। हाँ जी, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21. व्हेन इज द टाइटल ऑफ द थैन ऑफ काउडर bestowed on? 97 किसका था? हाँ जी सर, जी लास्ट क्वेश्चन में हैंडी 7 मार्लो का था क्या? शायद जहाँ तक मार्लो। हाँ, ये क्रिस्टोफर मार्लो का था ना सर, हेनरी 7। ओके मैम। हाँ जी। नेक्स्ट 21. When is the title of the death hand of Cawdor bestowed on Macbeth and by whom? तो देखिए जब वो जीत कराते हैं ना, following the defeat of Norway by Duncan के द्वारा। Yes, very nice. Option C should be correct. Now question number 22. Will all great Neptune, देखिए ये important है, अभी तक जो फेमस चल रहा था वो लेडी मैकबेथ के बारे में था, अभी ये जो आ रहा है ये मैकबेथ के बारे में ना। Will all great Neptune's ocean wash
this blood clean from my hand? Who says this and when? जब डंगन का मर्डर कर लेते हैं तो उनके हाथों में ब्लड लग जाता है। किसके हाथों में? मैकबेथ के। तो वहां पे मैकबेथ कहते हैं कि will all great Neptune's ocean was this blood clean from my hand? क्या कर सकते हैं? उनको लगता है कि शायद ये भी ब्लड के जो स्पॉट्स हैं मेरे हाथों से ना छूटे। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। According to Macbeth, the chief nourishers in life's feast is, क्या उन्होंने बताया था? Sleep. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नींद को उन्होंने बताया था कि बहुत ही ज्यादा ये नरिशर हैं, कि एक प्रकार से बॉडी के लिए पोषक है ना, पोषण का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रोजालिंड इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट डिस्गाइज, वेरी नाइस। और उसकी बहन सीलिया एलिना के रूप में थी ना, डिस्गाइज की गई थी। अलीना ऑप्शन Option C should be correct. Today's last question, according to Jax, in his monologue, all the world's stage, what is the seventh stage? What should be correct? Second childness and mere oblivion. Option B should be correct. Here is completed 25 question. Do you have any doubt related any question? Then we can solve here, yes?